नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान की शाखाएं, मानव शरीर से संबंधित प्रमुख तथ्य, चिकित्सा आविष्कार और पाचन एंजाइम और उनके स्रोत जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखा और उनके जनक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले शाखा और जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके जनक हैं एडवर्ड जेनर। आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। पादप शारीरिकी के जनक हैं एन ग्रीव। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। कवक विज्ञान के जनक माइकेली। जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? लुई पाश्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉन वेयर। नेक्स्ट, मानव शरीर से संबंधित जो तथ्य प्रमुख वो देख लेते हैं। अस्थियों की शरीर में कुल संख्या कितनी होती है? यह 206 रहती हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें 206 होती हैं, लेकिन जब बच्चा होता है बच्चे में यह संख्या 300 रहती है। लेकिन जो बड़ा होता है, वयस्क होता जाता है, तब उसकी हड्डियां, कुछ छोटी हड्डियां होती हैं जो आपस में मिलके फिर एक रूप ले लेती हैं, तो वह 206 रह जाती हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना है? इनका जीवन काल 120 दिन रहता है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल यह 2 से 5 दिन का होता है। और श्वेत रुधिर कोशिकाएं हमें बीमारियों से प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होती हैं। ये हमारी प्रतिरक्षा करती है, हमारी रक्षा करती हैं। रुधिर का थक्का बनने का समय, तो रुधिर का थक्का बनने में 3 से 8 मिनट का समय लगता है। रुधिर को थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन के। सर्वग्राही रुधिर वर्ग, जो AB ग्रुप रहता है, ब्लड ग्रुप AB जो होता है, अगर उसको ब्लड की आवश्यकता होती है तो कोई भी ब्लड ग्रुप, चाहे वह B है, O है, यह सभी ग्रुप से खून ग्रहण कर सकता है। और सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? यानी कि जो सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड दे सकता है, तो वह कौन सा रहता है? O। अगर O ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है तो वह किसी भी ब्लड ग्रुप, चाहे वह B है, AB है, AB माइनस है या प्लस है, B पॉजिटिव है, सभी को O ग्रुप वाला अपना ब्लड दे सकता है। तो जो दाता रुधिर वर्ग कौन सा माना जाता है? O जो ब्लड होता है वह सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है, सभी ग्रुप वालों को दिया जा सकता है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी रहती है? तो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर जंघा में रहती है। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी रहती है? तो इनकी कुल संख्या 33 है। पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या 639 रहती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो यह सार्टोरियस रहती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर यानी कि 4.9 फीट रहती है। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर यानी 20 फीट। यह 6.25 मीटर यानी कि इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, 7 मीटर तक भी मिल जाती है। शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, शरीर का, मानव शरीर का रहता है। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी है? तो यह लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका यह मोनोसाइट है। सामान्य रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना सामान्य रहना चाहिए बॉडी का? 120/80, यानी कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वह 120 से अधिक नहीं होना चाहिए और लो जो रहता है वो 80 से कम नहीं होना चाहिए। 120 से अगर ऊपर होता है तो वह हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है और 80 से कम होने पर
लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। वयस्क में हृदय गति, जो हमारी धड़कन रहती है एक वयस्क व्यक्ति की कितनी रहती है, तो वह 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। 72 बार प्रति मिनट उसकी धड़कन अगर की गति रहती है एक स्वस्थ व्यक्ति की। सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एरोटा, वृक्क का भार 150 ग्राम रहता है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, यह 31 जोड़ी होती है। सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक, सबसे पतली एवं सबसे छोटी तंत्रिका यह ट्रोकेलियर होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका का नाम क्या है, तो इसका नाम रहेगा ट्राइजेमिनल। सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में कौन सी है, यह यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें है, तो वह यकृत में। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में है। शरीर का सबसे कठोर भाग, यह दांत का इनेमल होता है। हमारे जो दांत होते हैं, दांतों पर एक परत लगी होती है, अगर आपने कभी नोट किया, कई बार हल्की फुल्की टूट जाती है और आप सोचते हैं कि शायद दांत टूट गया, लेकिन वो परत होती है इनेमल की, जो हमारे शरीर की, जो हमारे दांतों की रक्षा करती है, इनेमल परत। और साथ ही यह शरीर का सबसे कठोर भाग रहता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, यह पैरोटिड ग्रंथि है। प्रमुख पाचक एंजाइम और उनके स्रोत, अब इनके बारे में देखते हैं। एमाइलेज, यह इसका पाचक जो हमारा यह है जो एंजाइम है, यह कहाँ पर मिलता है, यह लार ग्रंथि और अग्नाशय में मिलता है। पेप्सिन हमें अमाशय में। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन कहाँ मिलेगा, यह अग्नाशय में। टाइलिन लार ग्रंथि में। लाइपेज अग्नाशय में मिलता है। आइए अब जो देखते हैं कि जो चिकित्सा से संबंधी आविष्कार हैं, तो और वो जो आविष्कारक हैं वह कौन कौन हैं, आइए देख लेते हैं। रुधिर पर संचरण का आविष्कार किसने किया, तो इसके आविष्कारक हैं विलियम हार्वे। रुधिर परिवर्तन का आविष्कार किसने किया है, यह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। विटामिन का आविष्कार फुक। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन। हेजे का टीका, इसका आविष्कार रॉबर्ट कोच। होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है, ये हैनी मैन है। डायबिटीज चिकित्सा के आविष्कारक एफ बेंटिंग। डीडीटी के आविष्कारक पॉल मूलर। विटामिन बी के आविष्कारक मैकुलन। विटामिन सी के आविष्कारक जेम्स लिंड। विटामिन डी के आविष्कारक एडवर्ड मेलेनबाय। स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लेनेक। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक हैं वैक्समैन। अल्फा ड्रग्स के आविष्कारक हैं डॉग मैंक। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा जो चिकित्सा होती है वह उसके आविष्कारक कौन है, फ्रिंसेन। डीएनए के आविष्कारक जेम्स वॉटसन तथा क्रिक। इंसुलिन के आविष्कारक बेंटिंग। एस्प्रिन के आविष्कारक ड्रेसन। काले बुखार की जो चिकित्सा की जाती है वही उसका आविष्कार किसने किया, यह यूएस ब्रह्मचारी। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। जेनेटिक कोड, इसके आविष्कारक हैं हरगोविंद खुराना। यह कहाँ के रहने वाले, यह हरियाणा नारनौल के रहने वाले हैं। प्लेग तथा पेचिस की चिकित्सा, यह कीटाजाटो। बीसीजी गुइरिन कॉलमेट। बेरी रोग की चिकित्सा आइज हेमेन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी की चिकित्सा है रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। धन्यवाद।